दिस इज पेज 115. फर्स्ट पे प्रेस कर रहे हैं. विच फॉर्म द रूफ ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल. जो लैटरल वेंट्रिकल है, एंटीरियर पार्ट ऑफ लैटरल वेंट्रिकल है, उसकी रूफ कौन बना रहा है? तो उसने कहा एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम. एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम जो है वो बना रही है रूफ ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ लैटरल वेंट्रिकल. ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ जो है बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम वो बना रही है एंटीरियर पार्ट ऑफ रूफ ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल. नेक्स्ट उसने कहा 35-year-old मैन कंप्लेन्स ऑफ ब्लडी डायरिया. ब्लड डायरिया है. ऑर्गेनिज्म फाउंड इज कंपाइलोबैक्टर जेजनी. व्हिच ड्रग इज गोइंग टू बी गिवन टू दिस पेशेंट? एजिथ्रोमाइसिन. ठीक है, उसने कहा ब्लडी डायरिया पेशेंट को. ठीक है, कंपाइलोबैक्टर जेजनी के साथ प्रेजेंट किया है. ठीक है, और हमने ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट भी कर लिया कि ये है, तो हमने कौन सा उसको ड्रग देना है? हमने एजिथ्रोमाइसिन देना है. ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा एंटी थायरॉयड पेरोक्सिडेटेड एंटीबॉडीज आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन केस ऑफ हशिमोटो थायराइडाइटिस. ठीक है, जो हशिमोटो थायराइडाइटिस होता है उसमें 2 एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी थायरॉयड पेरोक्सिडेज. ठीक है, इसे एंटी थायरोग्लोबुलिन भी कहते हैं, और एंटी माइक्रोजोमल एंटीबॉडीज भी होती हैं. नेक्स्ट उन्होंने कहा डिजिटालिस हैज़ विच इफेक्ट ऑन द हार्ट. तो पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट होता है. डिजिटालिस हैज़ विच इफेक्ट ऑन द हार्ट? पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक के कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट उसने कहा मैन अ चाइल्ड हैज़ अ फ्यूज थैलेमा विद सिंगल एनलार्ज्ड वेंट्रिकल विच पार्ट इज डिफेक्टिव एम्ब्रियोलॉजिकली. तो अगर फ्यूज थैलेमा है, ठीक है, और सिंगल एनलार्ज्ड वेंट्रिकल है, तो प्रोजेंसेफेलॉन जो है वो डिफेक्टिव होगा. क्योंकि प्रोजेंसेफेलॉन आगे से बनाता है डायंसेफेलॉन और टीनसेफेलॉन, और उससे आगे से बनने होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमाई और लैटरल वेंट्रिकल्स. ठीक है, तो अगर सिर्फ थैलेमाई फ्यूज है और सिंगल एंड लार्ज वेंट्रिकल है, दैट इज गोइंग टू बी प्रोजेंसेफेलॉन. ठीक है, अ 42-year-old मेल उसने का प्रेजेंट किया है, हैज़ टूथ एक्सट्रैक्शन करवाई है. ही इज यूजिंग कैंडीसाइटिन फॉर हाइपरटेंशन. विच एंटीबायोटिक विल बी गिवन विल अफेक्ट द ड्रग बायो अवेलेबिलिटी. तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो होता है ना, वो इसकी इंटरेक्शन होती है विद कैंडीसाइटिन, और ये इसकी बायो अवेलेबिलिटी या एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है. ठीक है, कैंडीसाइटिन बंदा ले रहा है हाइपरटेंशन के लिए पहले से, तो उसने कहा कौन सा ऐसा ड्रग है जो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और इसकी बायो अवेलेबिलिटी को कम कर देगा? तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो होता है ना, वो इसको इफेक्ट करता है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन. नेक्स्ट उसने कहा 67-year-old मेल है, एडमिटेड इन द ICU. इंट्यूबेट किया उसको, और उसका ग्रीन कलर स्पूटम है. ग्रीन कलर स्पूटम का मतलब है कि सूडोमोनास हो सकता है, सूडोमोनास एरिजिनोसा. विच एंटीबायोटिक टू बी गिवन इज गोइंग टू बी सेफ्टाजिडिन. ठीक है, सेफ्टाजिडिन देंगे. जो होता है ना हमारे पास सूडोमोनास, उसमें हम सेफ्टाजिडिन देते हैं. एंटीरियर 2/3 ऑफ द वेंट्रिकल, ये हार्ट के वेंट्रिकल की बात हो रही है. एंटीरियर 2/3 ऑफ द वेंट्रिकल इज सप्लाइड बाय लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. ठीक है, एंटीरियर 2/3 ऑफ वेंट्रिकल कौन सप्लाई कर रहा है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. नेक्स्ट उसने कहा हुआ नेक्स्ट उसने कहा कि थैलेमस जो है इट इज़ ड्राइव फ्रॉम विच स्ट्रक्चर? तो डायंसेफेलॉन से ड्राइव होता है. ठीक है, थैलेमस इज ड्राइव फ्रॉम द डायंसेफेलॉन. ये डेरिवेटिव सारे फर्स्ट एड में दिया हुआ है. टेंस वोकल कॉर्ड्स आर ड्यू टू दैट क्रीकोथायरॉयड. जो क्रीकोथायरॉयड मसल है ना, इसने वोकल कॉर्ड्स को टेंस करके रखना है. ठीक है, क्रीकोथायरॉयड जो मसल है इज गोइंग टू कॉज द टेंशन ऑफ, या टेंस करके रखिएगा वोकल कॉर्ड्स को. ठीक है, क्रीकोथायरॉयड मसल ने वोकल कॉर्ड्स को टेंस करवा के रखना है. विच हैज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस. तो फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस जिसे हम फैप भी कहते हैं, इसकी ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होती है. अ मदर हैज़ ओवेरियन कार्सिनोमा, सम क्रॉनिक इलनेस. ठीक है, लेटर क्या हुआ? चाइल्ड एंड फैमिली आस्क अबाउट द कंडीशन शी हैव. ठीक है, तो ये एथिक्स का उन्होंने पूछने की कोशिश की है, व्हाट टू डू. ठीक है, तो उसने कहा डू नॉट टेल द फैमिली. अगर तो मदर ने खुद से कहा है कि नहीं बताना, तो फिर आपको नहीं अलाउ कि आप बता सको. ठीक है, 60-year-old मैन यूजिंग एंटी-TB मेडिकेशन हाउ नाउ हैज़ पेनफुल फर्स्ट मेटाटार्सल एंड इंक्रीज यूरिक एसिड. ठीक है, अब उसने कहा ले रहा था एंटी-TB मेडिकेशन, अब उसको क्या हो गया कि गाउट जिसे कहते हैं ना, वो प्रेजेंट हो गया, गाउट के साथ प्रेजेंट किया. वो फर्स्ट मेटाटार्सल पेनफुल है, यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा है. तो उसने कहा कौन सी एंटी-TB ड्रग है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? पैराजिनामाइड. पैराजिनामाइड क्या करवाती है? हाइपरवीसीमिया और गाउट करवा सकती है, ट्रिगर कर सकती है गाउट को. अ मिडल ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंटेड विद द ब्रूजेज इन द स्किन में ब्रूजेज है. ही इज़ नॉन हाइपरटेंसिव, नॉन डायबिटिक. विच सेल लेयर इज डिफेक्टिव. ठीक है, ब्रूजेज हैं स्किन में, तो मतलब कि कोई कॉलेजन का डिफेक्ट है. तो उसने कहा टाइप 4 कॉलेजन जो है वो इसमें डिफेक्टिव होगी. ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें टाइप 4 कॉलेजन होता है. अब बॉय हैज़ मोबाइल फ़ोन वाइब्रेटिंग इन द पॉकेट, विच फाइबर विल डिटेक्ट इट. मोबाइल फ़ोन अगर वाइब्रेट हो रहा है तो हमारे पास डोर्सल कॉलम जो है वो डिटेक्ट करेगा, क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन को यही जो है वो डिटेक्ट करता है, डोर्सल कॉलम. नेक्स्ट उसने कहा हाइलाइन कार्टिलेज देयर आर एम्प्टी स्पेसेस विच आर फिल्ड विद. हाइलाइन कार्टिलेज में एम्प्टी स्पेसेस हैं, और हाइलाइन कार्टिलेज में जो एम्प्टी स्पेसेस हैं दे आर फिल्ड विद व्हाट? ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, गैग्स होते हैं. ठीक है, गैग्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल. हाइलाइन कार्टिलेज में जो स्पेसेस हैं हमारे पास एम्प्टी. इन कार्डियक इंजरी विच प्रोटीन सिंथेसिस इज डिक्रीज. अगर एक दफ़ा हार्ट अटैक हो गया तो कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज होगी? दैट इज गोइंग टू बी मायोसिन प्रोटीन है. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हीलिंग में उसने कहा विच प्रोटीन इज इन्वॉल्व? फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हीलिंग में हमारे पास कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है? तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होता है. ठीक है, नेक्स्ट कम्स द मेनिंजाइटिस. द फंक्शन ऑफ CSF. अगर
इन मेनिंजाइटिस फिस्ट फंक्शन ऑफ द सी एस एफ इज़ लॉस्ट। सी एस एफ का कौन सा फंक्शन है जो कि चला गया, उड़ गया, तो न्यूट्रिशन जो है वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे इन्फेक्शन की वजह से। अब मेटफॉर्मिन का एडवर्स इफेक्ट क्या है, लैक्टिक एसिडोसिस मोस्ट कॉमन है। मेटफॉर्मिन जो है लैक्टिक एसिडोसिस करवाता है, इसलिए हम उसको किडनी फेलियर में नहीं देते। न्यूक्लियर मटीरियल कंडेंसेशन फोल्डिंग इज नॉन एज कैरियोहेक्सिस। जो न्यूक्लियर मटीरियल कंडेंस होता है उसको फोल्ड अप होता है ऑन इटसेल्फ, इसे कहते हैं कैरियोहेक्सिस। सेक्शुअली एक्टिवेटेड फीमेल है, एक्टिव फीमेल है हैविंग यूटीआई। जब भी ये यूटीआई पूछेंगे तो अगर तो क्वेश्चन में मेंशन आपके पास इकोलाई तो आपने उसी को चूज़ करना है, लेकिन अगर इकोलाई नहीं है तो स्टेफ्लोकोकस सेप्रोफिटिकस आपने यूज़ करना है, स्टेप्रोफिटिकस, ठीक है, अगर इकोलाई नहीं है, वरना इकोलाई इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। विच वन स्पेसिफिक टू कार्डिक मसल, तो 70 to 80% ऑक्सीजन कंजम्पशन जो होती है ना एट रेस्ट वो कर लेता है हमारे पास कार्डिक मसल, ठीक है। कार्डिक मसल क्या करता है, 70 to 80% जो ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रही है रेस्ट पे वो यही करवा रहा है। अ लेडी हैविंग डिफिकल्ट लेबर, एनेस्थीसिया इज गिवन बाय प्रूडेंटल नर्व ब्लॉक विच स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइज इट। तो बेसिकली इसने पूछा हुआ है कि प्रूडेंटल नर्व ब्लॉक हमने देना कहाँ पे है, तो इशियल स्पाइन जो होती है ना वहाँ पे देते हैं हम, इशियल स्पाइन जो है वहाँ पे हम देंगे प्रूडेंटल नर्व ब्लॉक। रेस्पिरेटरी मैक्रोफेजेस आर डस्ट सेल्स। जो डस्ट सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी मैक्रोफेजेस, ठीक है। डस्ट सेल्स आर रेस्पिरेटरी मैक्रोफेजेस। देयर इज अ मास इन T12 through which aorta passes with structure beside it will compress। जो T12 है ना उससे एओर्टा तो पास कर रही है, साथ में थोरेसिक डक्ट भी पास कर रही है और एजाइगस वेन भी पास कर रही है, तो दोनों चीज़ें पास कर रही हैं। तो क्योंकि एओर्टा के साथ ये दोनों चीज़ें पास कर रही हैं तो T12 पे अगर हमारे पास ट्यूमर है तो थोरेसिक डक्ट और एजाइगस वेन दोनों को इफेक्ट करेगा, ठीक है, थोरेसिक डक्ट और एजाइगस वेन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन इन चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन में एसेंशियल हाइपरटेंशन है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन इन चिल्ड्रन। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन इज लॉस्ट फ्रॉम द लोअर लिम्ब। तो कौन सा जो है एरिया इन्वॉल्व है, तो फेसिकुलस ग्रेसिलस। इसको इस तरह से भी याद रखना है, जो ग्रेसिलस है ना वो हमारे पास लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होता है, तो उसने कहा जो फेसिकुलस ग्रेसिलस की लिए होगी तो हमारे पास 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और प्रोप्रियोसेप्शन लॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है साइक्लिक AMP सेकेंड मैसेंजर सिस्टम किस तरह से एक्ट करता है, इट एक्ट्स थ्रू द रिसेप्टर, ठीक है। जो CAMP सेकेंड मैसेंजर सिस्टम है, इट एक्ट्स थ्रू द रिसेप्टर। डिहाइड्रेशन क्या कर रही है, इट डिक्रीजेज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ANP। जब ANP हमेशा तब रिलीज होता है जब हम ओवरलोडेड स्टेट में होते हैं और ये नाइट्रिक करवाता है, जब हमारे पास वॉल्यूम ऑलरेडी बॉडी में कम है, डिहाइड्रेशन है, तो ANP की ऑब्वियसली कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट उसने कहा है मार्फन, तो मार्फन क्या है, इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ठीक है। एक फैप ऑटोसोमल डोमिनेंट है और ये मार्फन ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, ठीक है।